देखते हैं कोई पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो पार्टी कार्रवाई से बचेगी। लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पे सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की। तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की है ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए। आप लोग सब लोग जानते हैं, बाकायदा जिन पे आरोप लगाया जाता था उनको बीजेपी ने उस समय डिप्टी सीएम भी बनाया था। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बाहर हो चुकी है, वहीं अगर बात करें तो राजद के अंदर भी अब गुलाब यादव ने बिगुल के स्वर फूके हैं। मधुबनी सीट से उन्होंने भी कहा है कि हम अपना प्रत्याशी देंगे। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बयान दिया है और कहा है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। पार्टी पहले ही शोकॉज नोटिस जारी कर चुके हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने किस तरीके से गुलाब यादव को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। गुलाब यादव पिछले दिनों भी चर्चा में थे, कई तरह के ऑडियोज वायरल हुए थे जिसमें गुलाब यादव का नाम सामने आया था और कई बातें निकलकर सामने आई थी। अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की बात कही है। नहीं, हमको कोई इसमें झंझारपुर में आपके कैंडिडेट हैं जो है उनके खिलाफ पूर्व विधायक गुलाब यादव ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है चुनाव विधान परिषद चुनाव। पार्टी ने, हमको लगता है कि शोकॉज नोटिस जो है वो भेजा और देखते हैं कोई पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो पार्टी कार्रवाई से बचेगी नहीं। ठीक है, थैंक यू। है तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग, अब तो विधानसभा खुलेगा ही, हर एक मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करें। बेरोजगारी की तो जहाँ तक बात है, आप लोग जान ही क्या स्थिति बनी हुई है। यात्रा कब से शुरू होगी आपको? अभी तो हाउस शुरू होगा, होली के बाद हम लोग जाते रहेंगे, बीच बीच में लगेगा प्रोग्राम लोग बनाएंगे। इसी बीच आपका फिर एमएलसी का भी चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना निकलेंगे काम करने। और लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पे सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की गई। लेकिन 2 सीट आपकी अब अनाउंस नहीं हुई है, हो जाएगा पार्टी ऑफिस। तो जी आपने जो ट्वीट किया है स्वास्थ्य चिन्ह को लेकर के, स्तंभ लगाने को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष का नहीं, हमने तो माहिबा बोला क्या, कहना है कि आपको समझ की कमी है। अब इस पे हम कुछ नहीं कहें। अब अध्यक्ष जी हैं, सम्मान तो करना ही ना पड़ेगा। अब हम उनको कैसे कह सकते हैं, कुछ उनके बात पे हम रिएक्ट तो उनको नहीं कर सकते। हम तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की है ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए। और क्या कारण है नहीं है आप सब लोग जान रहे हैं। उनका कहना है कि आपके लेटर पैड पे भी जो छपता है उसमें भी स्वास्थ्य चिन्ह होता है। वो जो कहेंगे हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे उनका। अच्छा तेजस्वी जी, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है लालू जी को लेकर कि जो लोग भाजपा के सामने नहीं झुकते हैं उन्हें इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने ये ट्वीट कल किया लालू जी पर, किस तरीके से आप देखते हैं ट्वीट को? क्योंकि जो उनका कहना है कि जो लोग भाजपा से हाथ मिला, उदाहरण चाहिए। महाराष्ट्र में जब सरकार गिर रहा था तो अभी के जो मौजूदा जो डिप्टी सीएम जो हैं, पहले बीजेपी में गए थे, उनका तो सारा केस मुकदमा खत्म हो गया था। ईडी सीबीआई सब लोग बुलाए थे। जब बीजेपी छोड़े तो आपको पता है क्या हो रहा है, फिर से ईडी सीबीआई लग गया। तो कहने की जरूरत है क्या? तो उदाहरण, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर किसी को लगता हो विथ लॉजिक, वो आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अब बाकायदा जिन पे आरोप लगाया जाता था उनको बीजेपी ने उस समय डिप्टी सीएम भी बनाया था। तो ये बोलने की जरूरत नहीं। बीजेपी कह रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। चन्नी ने जो बिहारियों को लेकर बयान दिया था उस पर डैमेज कंट्रोल, बीजेपी के लोग ये बात कह रहे हैं। अब उन लोगों का कोड क्या कहता है इस पर हमको जाना ही नहीं है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में बेरोजगारी,
ये बीजेपी वाला लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना 19 लाख रोजगार कहाँ है? नीतीश कुमार दिल्ली में है लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर रहे। अब हमको क्या लेना देना भाई, कहाँ है नहीं है? अब है, किससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम क्या बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।